जय सिया राम। नमस्कार सब भक्तों को। आज मैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पर कि प्याज लहसुन खाएं या ना खाएं। प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए? प्रेमानंद गुरुजी ने बताया कि सात्विक भोजन ही हमें सद्बुद्धि देता है, और जब सद्बुद्धि होती है तभी हम सही रास्ते पे चल सकते हैं, और जब हम सही रास्ते पे चलते हैं तभी हमारे जीवन में सुख शांति हमेशा के लिए आती है। खैर, वो बात अलग है कि हमेशा के लिए सुख शांति जो होती है वो हमें सिर्फ भगवान के नाम से ही मिलती है। पुण्य और पाप तो दिन रात की तरह है। जो हम न चाहते हुए भी इस धरती पर रहेंगे तो हमसे छोटे मोटे जो पाप होते हैं, गलती से चींटी का मर जाना हमारे से पैरों के नीचे आके, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो दिन रात का चक्रव्यूह जो है उसमें हम लोग फंसे रहेंगे। उससे निकलने के लिए भी परम पूज्य प्रेमानंद गुरुजी ने एक रास्ता बताया है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक यही है कि प्याज और लहसुन यानी कि एक शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो करने के लिए क्यों कहा जाता है। मांस नहीं खाना चाहिए, सबको पता है कि हाँ, किसी की हत्या करके किसी जीव को कष्ट पहुंचा के जो हम भोजन करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अंडा नहीं खाना चाहिए, ये भी समझ में आता है कि अंडा जो होता है वो भ्रूण होता है, उससे कोई नया जीवन उत्पन्न होने वाला है, और उस भ्रूण को ही काट के खा लिया अगर हमने तो हमें भ्रूण हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए अंडा भी नहीं खाना चाहिए और हमें मांस नहीं खाना चाहिए। अब आता है सवाल, प्याज लहसुन तो सब्जी है। तो देखिए, जो ईश्वर को मानते हैं, सबसे पहली बात, ईश्वर को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। जो ये बात मानते हैं कि ईश्वर हमारे हर जन्म के माँ बाप हैं, तो जो इस जन्म के माँ बाप है सब कहते हैं उनका सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। लेकिन जो जन्म जन्म से जिन्होंने हमें इस सृष्टि को बनाया है उसका हमें कितना सम्मान करना चाहिए, उनकी बताई गई बात का हमें कितना सम्मान करना चाहिए, ये भी हम सब समझ सकते हैं। तो हमारे परम पिता परमेश्वर जो है उन्होंने इस धरती पर अनेक रूपों में अवतार लिया और ये शास्त्र लिखे। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो शास्त्रों को भी मानते हैं कि ये जो गीता का ज्ञान है, वेद है, ये सब भगवान ने ही लिखे हैं। तो भगवान हमारे माता पिता हैं। उन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि प्याज और लहसुन एक तामसी भोजन है। इससे जुड़ी एक कथा भी है कि जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था देवता और असुरों का, तब जब अमृत निकला था तो अमृत जो है वो मोहिनी रूप लेके और परमात्मा ने देवताओं को पिलाना चाहा, क्योंकि देवताओं में दूसरों का कल्याण करने की भावना थी, तो अमृत को वही डिजर्व करते थे। तो प्रभु ने वो अमृत पिलाया, तो राहु केतु ने धोखे से आके वो अमृत पी लिया। तो जब पता चला कि धोखा किया तो उनकी गर्दन काटी गई, तो उसके रक्त की जो बूंदें गिरी उसी से ये प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए हैं। तो ये तामसी भोजन इसीलिए है क्योंकि ये राक्षसों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो इसका सेवन ईश्वर जो है सात्विक भोजन में नहीं आता, इसीलिए नवरात्रा में या कभी भी भगवान को इसका भोग नहीं लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट जिनको समझ में आ गया, जिन्होंने इस बात को मान लिया, वो कभी भी प्याज लहसुन को नहीं खाएंगे। तो शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है कि प्याज और लहसुन जो है वो एक तामसी भोजन है, राक्षसों के रक्त से उत्पन्न हुआ है, इसको खाने से तामसी गुण आएंगे। तो मेरी आप सब भक्तों से निवेदन है, जो निर्मल हृदय वाले हैं, जो अज्ञानवश खा रहे हैं, वो प्याज और लहसुन ना खाएं, इसे छोड़ें और हर वक्त ईश्वर का नाम लें। राम 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 बोलते रहें। धीरे धीरे प्रयास होगा, पहले मन कहीं और जाएगा, धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा और मन इतना निर्मल हो जाएगा, मन इतना निर्मल हो जाएगा कि आपको हर वक्त सुख शांति महसूस होगी। कभी आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, उसका जीवन में भला हो, फिर आप मन की भावना को महसूस करना, मन में एक अजीब सा सुख महसूस होगा। किसी के पास बैठ के आप बोलते हैं वो इंसान बहुत खराब है, बुरा है, लेकिन आपका अंदर से आपकी आत्मा आपको धुतकारेगी। तो इसलिए हमेशा वो काम करें जिसमें आत्मा हमारे अंदर ही तो भगवान बैठे हैं। तो हम कुछ भी करते हैं तो उससे हमें अगर सुख और शांति और एक असीम सा आनंद महसूस होता है तो समझ लीजिए कि ये ईश्वर करवा रहा है। सब भक्तों से निवेदन है, आज से ही प्याज लहसुन हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक तामसी भोजन है और तामसी भोजन हम भगवान के बच्चे अब कभी भी नहीं करेंगे। अपनी जिह्वा पे हम संयम रख सकते हैं। व्रत नहीं करो, करो चाहे नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। तपस्या करो, नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। कलयुग है, कलयुग में व्रत सफल होना बहुत मुश्किल है, तपस्याएं करनी बहुत मुश्किल है। तो कलयुग का एक ही सीधा और सरल उपाय है, राम 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 राम। सोते जागते हर पल हर काम करते मन पवित्र राम नाम नामक औषधि करेगा। धीरे धीरे अभी हमारे मन में कुछ भी आए, लेकिन राम 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 प्लस साथ में हमें लेना है शुद्ध सात्विक भोजन। जय सिया राम। सबका भला हो, सबका मंगल हो।